पहला पाठ यिर्मयाह अध्याय 31 पद संख्या 31 से 34 तक। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल के घराने और यूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। ये उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया। यद्यपि मैं उनका स्वामी था, वह समय बीत जाने के बाद मैं इज़राइल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। ये प्रभु की वाणी है। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ इब्रानियों अध्याय 5 पद संख्या 7 से 9 तक। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेल खेसे देख की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 12 पद संख्या 20 से 33 तक। जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे, उनमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम ईसा से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसाइदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रेयस को यह बताया और अंद्रेयस ने फिलिप को साथ ले जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है, वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है, वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं, वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है। क्या मैं यह कहूं, पिता, इस घड़ी के संकट से मुझे बचा, किंतु इसलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूं। पिता, अपनी महिमा प्रकट कर। उसी समय यह स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूंगा। आसपास खड़े लोग यह सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा। ईसा ने उत्तर दिया, यह वाणी मेरे लिए नहीं, बल्कि तुम लोगों के लिए आई। अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा, और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। इन शब्दों के द्वारा उन्होंने संकेत किया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। प्रभु यीशु इस दुनिया में समस्त मानव जाति को पापों से मुक्त करने के लिए आए। संत यूहन्ना 2 के 2 वचन में कहता है कि प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित्त किया है, और न केवल हमारे पापों के लिए, बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। हमें उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना जीवन समर्पित किया। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जब कुछ यूनानी यीशु से मिलने के लिए आग्रह किया, तब यीशु ने उनसे कहा कि वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। प्रभु यीशु
कैसे महिमान्वित किया जाएगा। घोर मृत्यु द्वारा यानी क्रूस मरण द्वारा। इसीलिए यीशु 27 में कहते हैं, अब मेरी आत्मा व्याकुल है। क्या मैं यह कहूं, पिता इस घड़ी के संकट से मुझे बचा? किंतु इसलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूं। पिता अपनी महिमा प्रकट कर एक परमेश्वर पुत्र होने के नाते। क्रूस मरण के बारे में सोच के एक प्रकार की घबराहट होती थी, लेकिन पिता को और समस्त मानव जाति को बहुत ज्यादा प्यार करने के कारण यीशु क्रूस मरण के लिए तैयार हो जाते हैं। संत मत्ती 26:37 से लेकर जब क्रूस मरण का समय आ गया तो यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मेरी आत्मा इतनी उदय है कि मैं मरने को हूं। और आगे बढ़कर यीशु पिता से कहते हैं, मेरे पिता यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। इसलिए आज के दूसरे पाठ इब्रानियों 5:7 में सुनते हैं कि मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। जैसे कि आज के पहले पाठ में पिता ईश्वर एक नए विधान स्थापित करने के बारे में कहते हैं और वह कार्य प्रभु यीशु में पूर्ण होता है। पिता ईश्वर ने यीशु की मृत्यु द्वारा एक नया विधान स्थापित किया है। इसलिए अंतिम भोजन के समय यीशु प्याला लेकर कहते हैं, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त। प्यारे विश्वासियों, आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें हमें नए विधान की संतान बनाने के लिए, और हम नए विधान की संतान के रूप में अपना जीवन बिताएं। आप सभी को हम परमेश्वर के प्यार के कारण ही वचन सुनाने के लिए प्रेरित होते हैं, ताकि मेरे मसीह भाई बहन यीशु के प्रेम को जान सके। आइए हम सभी वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन। जय मसीह की।